केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की 751 करोड़ 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में ईडी ने पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं इससे जुड़ी हुई। देश के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मंगलवार को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी है। ईडी ने ये चार्जशीट प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ के महज कुछ घंटों में ही दाखिल की है। यानी एक ही दिन में चार्जशीट के वार से पूरा गांधी परिवार ईडी के निशाने पर रहा। कोर्ट ने 25 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान छिड़ गया और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट पर लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना पीएम और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ और नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। देखिए, ऐसा है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अब इन सब केसेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। ईडी के 95% केसेस 2014 के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ रजिस्टर हुए। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। कुल मिलाकर कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर गांधी परिवार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे देश में एक बार फिर से नई सियासी जंग छिड़ गई है। तो सवाल ये भी है कि बिहार इलेक्शन की तैयारी में जुटी कांग्रेस और गांधी परिवार को क्या ईडी की कार्रवाई से झटका लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बता दें कि 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड की कुर्क संपत्तियों को जब्त किया गया। 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी अब देश भर में ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने बदले की भावना के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में हुई थी। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी। कई अखबार का नियंत्रण AJL के पास था। 1956 में AJL और को गैर व्यावसायिक कंपनी बनाया गया था। कंपनी एक्ट की धारा 25 से इसे मुक्त कर दिया गया था। AJL को लेकर विवाद क्यों हुआ था, आपको बता दें। 2008 में कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया था। और प्रकाशन बंद करना पड़ गया था। कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ का आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा।
जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। कानून अपना काम कर रहा है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? कांग्रेस अब उग्र प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दरअसल चार्जशीट पेश की है और ईडी के चार्जशीट में सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी का भी नाम है और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम इसमें शामिल करने को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता जो हैं वो यहां जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मामले में दरअसल चार्जशीट पेश की गई है और इस चार्जशीट में ईडी ने राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी का भी नाम शामिल किया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की और जो चार्जशीट सामने आई उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम है और इस नाम के सामने आने के बाद चार्जशीट में इस नाम के होने का विरोध जो है वो कांग्रेसी दर्ज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें, दिल्ली में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन और उसकी सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? जमकर प्रदर्शन किया ईडी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का यह प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ईडी ने चार्जशीट जो पेश की है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की दायर चार्जशीट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है और इसके बाद कांग्रेसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से। दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस का वो जारी है। कांग्रेस ने आपत्ति इस पर दर्ज कराई है, विरोध प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही ये पूरा मामला क्या है ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है। 2008 के इस मामले में चार्जशीट दायर की गई और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेसियों ने देश भर में प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, हटाया जा रहा है, लोगों को बैरिकेडिंग वहां पर की गई। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद है। झूमा झटकी की भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देश भर में कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन की तस्वीर। तो नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जो है, इसमें आपको बता दें कि दरअसल ईडी ने इसमें अपनी चार्जशीट पेश की है और चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। इस नाम के सामने आने के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है। केस कैसे दर्ज हुआ ये भी आप समझिए। कांग्रेस नेताओं पर धांधली के आरोप लगाए गए और इसके बाद नेशनल हेराल्ड की संपत्ति के दुरुपयोग के जो आरोप थे, इस पर केस दर्ज हुआ है। 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में कब्जाने का आरोप लगाया गया और इसके बाद केस दर्ज हुआ। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इसकी शिकायत की और इसके बाद कांग्रेस नेताओं पर धांधली के आरोप इस शिकायत में लगाए गए। इसी आरोप के बाद आगे जांच की गई। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए, जिस पर बाद केस दर्ज हुआ और अब इसी मामले में आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने अब जाकर चार्जशीट पेश की है।
तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब आसम की तस्वीर भी आप देखिए। प्रदर्शन जैसा हमने आपको बताया, कांग्रेस हर राज्य में प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ दिल्ली में प्रदर्शन कांग्रेस भवन के बाहर, तो दूसरी तरफ आसम की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से चार्जशीट पेश की गई जिसमें नाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी सामने आया, इसका विरोध अब कांग्रेसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस वक्त क्या हालात? जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई करके देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले कि हम अभी यहाँ खड़े हैं ईडी का जो दफ्तर है, ईडी के दफ्तर के सामने जो राजीव गांधी चौक है, वहाँ पर कांग्रेसी जो है एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है, वहाँ पे पंडाल लगाकर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर पूर्व पीसीसी चीफ भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हैं, सांसद छाया वर्मा है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और उनका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाती है, उस आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसका ये विरोध कर रहे हैं और केवल ये रायपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में और सभी तहसील मुख्यालयों में इस तरह का धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। जो जानकारी मिली कि कुछ देर बाद ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिद्धू इस धरने पर यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार यहाँ पे धरना पर चल रहा है। हम बात करते हैं, छाया वर्मा जी यहाँ बैठी, उनसे बात करते हैं। एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दा और इसको लेकर आप लोग आगे क्या तैयारी आप लोग? देखिए, विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के एक इतने साल बाद, इतने महीनों बाद फिर से जांच की जा रही है, तो ये गलत है, डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे नेता स्वयं कहते हैं डरो मत, तो डरने वाले नहीं हैं। हम सब संगठित होकर राहुल जी के साथ हैं और आखिरी तक लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि दबाने के लिए, डराने के लिए और आवाज को दबाने के लिए इस तरह का ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, तो उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो जानकारी मिली है कि कांग्रेसी यहाँ पे धरना देने के बाद फिर डी के दफ्तर जाएंगे और उसका घेराव करने की भी तैयारी। इस धरने के बाद क्या घेराव की भी तैयारी आप लोग? देखिए, जो पार्टी का आदेश है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के आदेश के अनुसार यहाँ बैठे हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर विपक्ष को जो दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये धरना दे रहे हैं। पूरे देश में अभी कई राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, उसमें राज्यों को चुनाव में नाम बदनाम करने का, खराब करने का जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका विरोध जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आप ये धरने के बाद आप लोगों का और क्या प्रोग्राम है? घेराव भी करेंगे? धरना प्रदर्शन है ये, और ऑफिस का घेराव भी करेंगे, ईडी कार्यालय का। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी के आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तो आपने कांग्रेसियों का तेवर देखा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेसी जो ईडी के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कांग्रेस की आवाज को दबाने, उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे ईडी का दफ्तर है। धरना के बाद कांग्रेसी ईडी के दफ्तर जाएंगे और जिनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स भी बनाया है, पुलिस का बल भी तैनात किया गया है। बिल्कुल, तो ना सिर्फ नाराजगी है बल्कि इसके साथ ही पूरा रोड मैप बना लिया गया है कि आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन कांग्रेस हमेशा ही ईडी की कार्रवाई पर इसी तरह से सवालिया निशान खड़ा करती है। राजेश, ये भी सोचना होगा कांग्रेस को भी कि जैसे ही कोई ईडी की कोई भी कार्रवाई होती है उस पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। अंशुल मुकाती भी इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। अंशुल, एक तरफ राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन, दूसरी तरफ असम में भी प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हमने लोगों को दिखाई और अब मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। क्या किस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ रही है? कौन कौन सा नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में ईडी कार्यालय के बाहर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इन ईडी के कार्यालय के बाहर ही जमकर नारेबाजी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के तमाम वे पदाधिकारी जो कि इंदौर में रहते हैं उन्हें इस प्रदर्शन में शामिल किया गया है। जो बैरिकेडिंग है वो ईडी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और यहाँ पर जमकर नारेबाजी के साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास जो है वो भी किया गया है। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात की गई है और उसके द्वारा कार्यकर्ताओं को
पर रोका गया, जिसके बाद ईडी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर आए हैं और अब उन्हें यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका साफ आरोप है कि ईडी जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और इसी का विरोध जो है उनके द्वारा यहाँ पर जताया जा रहा है और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जो है वो अब आगे देखने को मिलेगा। यह बात कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर बोली है। हालांकि इसके पहले जब कांग्रेस के नेताओं ने ईडी कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी तो उन्होंने गलत जगह प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गलफत भी बनी। लेकिन उसके बाद सही एड्रेस मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो ईडी के कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो है सज्जन सिंह वर्मा जो है वही दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कोई जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि अलग अलग जिलों में प्रदर्शन है, ऐसे में जो प्रभारी हैं वे अलग अलग जिलों में जा पहुंचे हैं और वहाँ पर प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि ईडी के प्रदर्शन को लेकर के पहले से ही पुलिस ने अपनी तैयारी जो है वो कर ली थी और ईडी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस के द्वारा कर दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार से कार्यकर्ताओं को अंदर न जाने दिया जा सके और अगर वे किसी प्रकार से अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें यहीं पर रोका जा सके। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और ईडी के जो अधिकारी हैं अब उन्हें वे ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, जो कि राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसमें उनका साफ आरोप है कि ईडी जिस प्रकार से दबाव में काम कर रही है उसे स्वतंत्र घोषित किया जाए और जो आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वे अब इसी प्रकार के आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। ये बात भी यहाँ पर जो है कही गई है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंशुल और राजेश। हालांकि लगातार